हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। फिर से एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ नया ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हमेशा की तरह अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे गांव से शुरू कर रहा हूं। तो सुबह की बज चुकी है 8 और देख सकते हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना ननिहाल, उनका स्कूल का टाइम भी हो गया। देखिए सारे तैयार होकर के आ रहे हैं और हमारी सुबह की दिनचर्या भी शुरू हो चुकी है। और अभी जो हमारा गाँव है ना, थोड़ा सा ऊपर जो सबसे ऊपर की चोटी है जहाँ टावर है वहीं धूप लगी हुई है। देखिए नौनियाल हाथ में लेकर के जा रहे हैं बोतल। स्कूल में नहीं पानी, स्कूल में नहीं पानी ना जाने यहीं से ले जा रहे हैं। हाँ कब जाना तो था सोया जाना सोया मोड़ से पानी पानी नहीं बोलो स्कूल। जो प्राइमरी स्कूल है ना, तो वहाँ के बच्चे मिले थे मुझे। मैंने उनको से पूछा कि पानी नहीं आ रहा, वो बता रहे पानी नहीं आ रहा। तो जो हमारा पानी आता ना, तो जहाँ तो सबसे ऊपर वाली चोटी दिखाई दे रही है वहाँ से पानी आता है। तो लगता है गदेरे ही पानी टूट गया इसलिए पानी नहीं आ रहा। तो अब गदेरा भी जाना पड़ेगा, नहीं तो जो स्कूल के छोटे छोटे नौनिहाल हैं उनको पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये देखे एक ही बॉस बैग है। तू जानो है कि स्कूल जानो तो लोगों नहीं तो स्कूल बोल जानो। और सचिन हाथ में, सचिन कब जानो तू ये सुबह जानो बैट बॉल के। हमारे पहाड़ के लड़कों का काम नाम खत्म हो गया और सचिन बिष्ट ने ले लिया हाथ में बैट है। ये सुबह कख ले जानो तो बैट ही कख ले गाम तो कक्षा मैच तुम्हारा कक्ष मैच पिलो जाना तो छोटे छोटे नौनिहाल भी चले के इसको चले इसको पूछा तेरे आज की पेपर से। हाँ स्कूल से आज पेपर खत्म हुई। ये है मेरी माता जी। तो माता जी का नाश्ता हो गया? हाँ कक्ष तैयार है अब। हाँ आ गोरे पुन तो अभी हैं आप बैठक तीर देखिए बैठक क्या होना, माता जी का घर का काम होगा सारा हैं। कुपन जाने पुंगड़ापुन है जी कह रहे सगुड़ापुन बाढ़ करनी है। क्या बूती थी तो हाँ और हाँ। तो ये देखिए माता जी के हाथ में जो झाड़ू है ना, वो माँ ने खुद बना रखा है अपने हाथ से। जो घास होता है ना घास का, तो इस प्रकार से पहाड़ों में घर में भी बना सकते हैं आप झाड़ू। देखिए तो आज माँ की जो काम धाम है घर ही पे है माँ। यहाँ देखिए हमारा जो गांव है ना, गांव तक इतने बड़े बड़े ठेला यानी ट्रक आ जाते हैं। और ये सीधे आया है ऋषिकेश से और इसमें उतार रखा है सीमेंट, सरिया और ईंट। तो देखिए कितने बड़े बड़े ट्रक आते हैं हमारे गांव तक। तो अब सीधे लोग क्या कर रहे हैं, ऋषिकेश से ही सामान ला रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी सी सुविधा हो चुकी है अब गांव में। तो यहीं पे देखिए नेगी जी के हार्डवेयर दुकान भी है। तो सब कुछ सुविधाएं हमारे गांव में अवेलेबल है। पर इसका जो सामान जाएगा ना, वो सामान जाएगा खच्चरों का द्वारा, क्योंकि गांव तक रोड है नहीं। पर गांव से थोड़ा 500 मीटर दूरी पे है और गांव रह गया हमारा ऊपर, ये देख सकते हो ऊपर। तो वहां तक हम जो सामान ले जाते हैं घोड़ा खच्चरों के ही द्वारा ही ले जाते हैं। तो देखिए सुबह उठते ही शुरू हो चुका है इनका यहाँ पे क्रिकेट। तो ये है प्यारा सा फील्ड और यहाँ पे गांगुली, सचिन और ऋषभ की शुरू हो चुकी है क्रिकेट मैच। गांगुली काम धाम कुछ नहीं तुम्हारा है, जादू पुंगड़ापुन जादू रे पार है। देखिए कक्ष तुम इष्टम तो किधर जा रहे। मेरे माता जी बोल रही थी मेरा आज कुछ काम नहीं है और चले गए है गौशाला। तो माँ का काम ना हो ऐसा होता ही नहीं है ऐसा दिन। तो सारे जाने बार तो देखिए वो कल सोने की बाल्टी सर में लेकर के और पीठ पे कंडी हमेशा रहती है पहाड़ी की महिलाओं की। तो जा रही है अभी गौशाला भैंसी को पानी पिलाने। दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपनी गौशाला की तरफ। ये देख सकते हैं ये पूरा हमारी गौशाला है। और अभी गौशाला में कोई भी आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे कोई महिलाएं, क्योंकि लोग सारे जा रखे हैं जंगल में। और आजकल पहाड़ में क्या है कि जो पहाड़ी महिलाएं होती ना, उनका जो काम होता ना वो कभी ख़त्म नहीं होता है। अभी हाल ही में हमने जो गेहूँ की बुताई थी वो समाप्त कर दी है। और उसके बाद जो गाँव की महिलाएं ना, उनको अपनी गाय भैंसों के लिए जो बिछोना होता है ना, जिसे हम पथलू बोलते हैं, पथलू होता है पत्ती जैसे, आपको आगे बताएंगे। तो उनके लिए जंगल जा रखे हैं। सच में गांव की महिलाओं को कभी रेस्ट नहीं मिलता। और आज हम आपको ले चलते हैं उन्हीं घनघोर जंगलों में कि जो हमारे गांव की महिलाएं होती ना, कितने घनघोर जंगल में जा कर के
जो अपनी गाय भैंसे होते हैं उनके लिए बिछौना तैयार करती है, यानी जो पत्तियाँ लेकर ला करके आती हैं। तो कैसा घनघोर जंगल है जहाँ जंगली जानवरों का खतरा भी बना रहता है। और साथ में आपको अपने घनघोर जंगल भी दिखाते हैं और दिखाते हैं कि हमारे पहाड़ की महिला ना कितनी दूर जाते हैं पत्तियों को लेने के लिए। दोस्तों देख सकते हैं ये है खड़ी का पेड़, और खड़ी के पेड़ पे जो ये लटका रखा ना ऐसे लगाया जाता है, इसको हम पराल बोलते हैं। जो धान होता है ना उसकी जो पत्तियां होती है उसको पराल बोलते हैं हम। ये देखिए इसको इस प्रकार से लटकाया जाता है। तो ये व्यवस्था कर रखी है, जब ठंड होती है ना अब दिसंबर और जनवरी में और फरवरी में, तो जंगल जाना मुश्किल हो जाता है। उस समय घास लेना मुश्किल होता है क्योंकि बर्फ़ गिर जाती है। तो इसलिए उस समय की ये व्यवस्था की जाती है अपने गाय भैंस के खाने के लिए। तो ये देखिए सारे जगह आपको ऐसे पेड़ पे लटकाए हुए पराल नजर आ रहे होंगे। तो सब पहले ही सब व्यवस्था करनी पड़ती है पहाड़ों में। चलते चलते मैं पहुंच चुका हूं अपनी जो गौशालाएं होते हैं ना गांव की, सारे लास्ट एंड यानी यहीं पर तक लोगों की गौशाला है। इसके ऊपर लग जाता है जंगल, और यहाँ से ऊपर जाने के लिए देखिए कैसे सीढ़ियाँ हैं यार। तो लगातार मैं केदारनाथ से भी पैदल यात्रा, उसके बाद उसके बाद आया था मैं भैरवनाथ के मन्नार जहाँ लगा हुआ था। तो भैरवनाथ स्नान करने के लिए गए थे मंदाकिनी में, तो वहाँ भी मैं पैदल यात्रा गया था। तो लगातार 3-4 दिन से पैदल चल रहा हूँ, कम से कम 16-17 किलोमीटर। तो थकान भी लग ही जाती है दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ भी ऐसी चढ़ाई चढ़ गई, तो यहाँ से चढ़ाई चढ़ते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। तो थकान लग की वजह से थोड़ा बैठा हूँ मैं, और यहाँ भी देखिए सारी जगह आपको ऐसे ही नज़र आ रहे होंगे पराल लगाते हुए। चलते चलते हम पहुँच चुके हैं अपने गांव के सबसे ऊपर वाली चोटी पे। यहाँ पे के लिए हम चोटा बोलते हैं। और यहाँ पे से जो हमारे गांव का व्यू दिखता है ना, सच में देख करके मन मोहित हो जाएंगे। ठीक सामने पे देखिए हमारा प्यारा सा गाँव दिखाई दे रहा, ये देखिए। और गाँव के ठीक नीचे आपको बता दूँ तो ये सारी है, यहाँ जो मंडवा की सारी थी और अब सारा न्यार काटा जा रहा, पूरी सारी खाली होने बैठ गई है। अब यहाँ क्या होता है कि जो गाय होती है, बैल होते हैं, जिनके चरने वाले होते हैं, वो खेतों में ही चरते हैं। और गांव के ठीक पीछे देखिए खूबसूरत घाटी, देखिए कितनी प्यारी घाटी है भी आकार की। और यहाँ से चलते ही यहाँ बाबा केदारनाथ जी का धाम भी दिखता है, ठीक सामने पे बर्फबारी। और हमें हमेशा बाबा केदारनाथ जी के धाम के दर्शन होते रहते हैं। और बाबा जी के जो धाम है ना, ठीक सामने पे जो नंदी बैल की आकृति का आपको दिखाई दे रहा होगा, वो देखिए। और भी आकार की घाटी है, ठीक वहाँ पे बाबा केदारनाथ जी का धाम है। और यहीं से जाने के लिए जहाँ हम जा रहे हैं घनघोर जंगल, जहाँ जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। लेकिन मैं रिक्स में आपको दिखाने जा रहा हूँ अपने गांव का वो खूबसूरत नज़ारा, प्रकृति का वो खूबसूरत जंगल, जहाँ जाने के लिए लोग सब डरते हैं। तो आइए आनंद उठाते हैं अपने पहाड़ का ये खूबसूरत जंगल का। तो दोस्तों आखिरकार मैं पहुंच चुका हूं आपको अपने पहाड़ की वो खूबसूरती, वो घनघोर जंगल दिखाने के लिए, जहां बाघ, रिक और आदि जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। तो अभी मैं ऐसे स्थान पे हूं जहां औरतों और पक्षियों की आज चहचहाट तक नहीं सुनाई दे रही है। ये जो ठीक पीछे मेरे देख रहे हैं ना, ये खूबसूरत जंगल, यहाँ अनेक जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। जैसे बाघ हो गया, रीछ हो गया, आदि जो जंगली जानवर होते हैं वो यहाँ आपको मिलते हैं। तो यहाँ अकेला आना संभव नहीं है, पर लेकिन मैं आ चुका हूँ रिक्स लेकर के। और आपको बता दें यहाँ जो प्रकृति की देन है ना, सबसे खूबसूरत जो पेड़ होते हैं, जो हमारा राज्य वृक्ष है बुरांश का पेड़, जिसपे मैंने हाथ लगा रखा है, ये बुरांश का पेड़ है। और उत्तराखंड के पहाड़ों में पाए जाने वाला एक फल होता है जो जून के महीने में जिसको पाने की होड़ सभी इंसानों में रहती है, ये है काफल। और उत्तराखंड का वो खूबसूरत पेड़ जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और इमारती लकड़ी के लिए जाना जाता है, ये है देवदार का वृक्ष। देखिए कितना ऊपर है, ये देखिए। तो देवदार के साथ साथ बहुत सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ यहाँ मिलती हैं, पर लेकिन सिर्फ दिक्कत है पहचानने की। अगर आपको जड़ी बूटी पहचानने आती है तो आइए मेरे उत्तराखंड के इन खूबसूरत जंगलों में, और यहाँ से आप अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ भी ले सकते हैं और साथ ही ऐसी घनघोर और इस खूबसूरत प्रकृति का आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों कभी वो जमाना भी था जब हमारे जो पूर्वज थे ना, उनके जो खेत थे यहाँ थे, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये देखिए यहाँ पे एक खेत है, वहाँ से शुरू हो चुका है और वहाँ तक, उसके ऊपर से आपको सारी सीढ़ी नुमादार खेत दिखाई दे रहे होंगे।
तो यहाँ तक हमारे पूर्वज खेती बाड़ी करते थे, पर समय के चलते ये सारे आप बंजर हो चुके हैं। और यहाँ का नाम ही पौली पुंगड़ा है। पौली पुंगड़ा, पुंगड़ा का मतलब होता है खेत, गढ़वाली में बोलते हैं खेत को पुंगड़ा। तो चलो आगे बढ़ते हैं और आपको पौली पुंगड़ा का खूबसूरत दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए सारा बांज बुरास के पेड़ यहाँ ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे और चीड़ के पेड़ भी काफ़ी सारे हैं। जैसे जैसे हम ऊपर चलते हैं वैसे खतरा भी बना रहेगा। देखिए आइए, काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ से भयंकर गधेरा आता है, वो देखिए वहाँ से ये गधेरा चल करके सीधे हमारे गौशालों की ओर चले जाता है। और यहाँ जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो वहाँ वन देवी का मंदिर भी है। वन देवी का मंदिर बहुत हाइट पे होने के कारण मैं थका हूँ, कभी ले चलूँगा आपको, लेकिन आज स्पेशली आपको यही दिखाने आया था कि हमारे जंगल कितने दूर है। ओहो, चारों तरफ का दृश्य दिखाने। दोस्तों मैंने आपको बताया कितना खूबसूरत है ना हमारा पहाड़ का जंगल, जहाँ स्वच्छ हवा है, स्वच्छ वातावरण है और ठंडा पानी है। वापस आ चुके हम जंगल से, तो हम थके हुए हैं, थोड़ा सा हमने सोचा रेस्ट कर ले। तो मैं एक गौशाला, जिसको हमारे गढ़वाली में बोलते हैं साली, तो मैं साली में बैठी हुई हूँ। तो साली में बैठ रखा, तो इनको बोलते हैं हमें यहाँ पठल। ये देखिए चौड़ी चौड़ी होती ना, इसी से हमारे छतों पे। और आपको बताया था मैंने कि गाय के लिए लोग आजकल पथेला ला रहे हैं, पत्तियाँ, और गढ़वाली में इसको बोलते हैं पथेलू। पथेलू और पिल्टू गढ़वाली में बोलते हैं। तो ये गाय का बिछौना होता है, भैंसों का बिछौना होता है। जब गाय भैंस सोने बैठ जाती है तो इसी में सोती है, इससे काफ़ी गर्म भी हो जाता है। और इसी को लेकर के आजकल हमारे गांव की पहाड़ की महिला जंगल जा रही हैं इस पथेलों को लेने के लिए। तो ऐसा जमा किया जाता है, पूरा काफ़ी सारा जमा करना पड़ता है, ये इस प्रकार से देखिए। और साथ ही ठंड के लिए लकड़ियाँ भी इकट्ठा करनी पड़ती है।